यह नन्हा सा पक्षी अभी अभी नींद से जागा था। उसने अपने चेहरे से रेत झाड़ी और धप्प से जमीन पर बैठ गया। तभी माँ ने समुद्र किनारे से एक सीप उठाई। उसे देखते ही नन्हा पक्षी खुशी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और मुंह खोल कर बैठ गया कि बस अब खाना मिलेगा। लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। ध्यान से देखा तो माँ उसके पास आ ही नहीं रही थी। उसने सीप नीचे रख दी, मानो कह रही हो अब खुद आकर लो। पक्षी खुशी खुशी दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा, फिर से मुंह खोल दिया, मगर इस बार मुंह में गिरा सिर्फ एक खाली खोल। असल में माँ चाहती थी कि वह खुद खाना ढूंढना सीखे। असली सीपें रेत पर बने छोटे छोटे बुलबुलों के नीचे छिपी होती हैं। नन्हे पक्षी ने एक बुलबुला देखा और चोंच मार दी, पर सीप ने उसकी चोंच ही जकड़ ली। उसी वक्त एक तेज लहर आई। बाकी सारे पक्षी किनारे की ओर भाग गए, लेकिन नन्हे पक्षी को खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। वह पूरा भीग गया, एकदम भीगा हुआ चूजा बनकर किनारे पर कांपता रहा। माँ कितनी भी समझाती रही, वह वापस समुद्र तट पर जाने को तैयार नहीं हुआ। मुंह फुलाए घर में ही पड़ा रहा। आखिर माँ ने भी कह दिया, ठीक है फिर भूखे ही रहो। थोड़ी देर में पेट से आवाज आने लगी। नन्हा पक्षी समुद्र की ओर देखने लगा। उसने देखा सब आराम से खाना खा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, चलो आज सब कुछ दांव पर लगाते हैं। वह धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा, एक चट्टान के पीछे छिप गया। तभी उसे एक सीप दिखी जो बुलबुले छोड़ रही थी। बस यही है। वह तेजी से दौड़ा। जैसे ही चोंच मारने वाला था, फिर से पानी उमड़ आया। डर के मारे वह लुढ़कता पड़ता सूखी समुद्री घास के ढेर में जा छिपा। तभी अरे ये क्या है, वहाँ एक नन्हा सा केंकड़ा था। पक्षी की नजर उसी पर टिक गई। वह छोटा केंकड़ा अपने माँ पापा के पीछे भागा। तभी एक और लहर आई। केंकड़ों का पूरा परिवार फौरन रेत में छिप गया। नन्हा पक्षी घबरा गया। वह आगे बढ़कर देखने लगा कि उसका नया दोस्त ठीक है या नहीं, लेकिन केंकड़े को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी एक और लहर आई। इस बार नन्हे पक्षी ने दिमाग लगाया। उसने केंकड़े की नकल करते हुए खुद को रेत में गाड़ लिया। वाह, पानी के नीचे उसे बिल्कुल नई दुनिया दिखाई दी। सारी सीपें साफ साफ नजर आ रही थीं। वह फिर भीग गया, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। वह खुशी से चहक उठा। अब उसे पता चल गया था कि सीपें कहाँ छिपती हैं। एक के बाद एक आसपास के सारे पक्षी हैरान रह गए। इतने में वह सबसे बड़ा केंकड़ा घसीट लाया, पहले वालों से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्वादिष्ट। तभी एक और लहर आई। इस बार नन्हा पक्षी हंसते हुए उसकी ओर बढ़ गया। अब वह समुद्र की लहरों से नहीं डरता था, क्योंकि उसने समझ लिया था जो चीजें डरावनी लगती हैं हो सकता है उन्हीं के भीतर किस्मत छुपी हो।